हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीन, मीडियन और मोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, तो अब की बार भी पूरा चांस है इसमें से क्वेश्चन आने का। इजी भी है अगर आपने थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रख ली तो। और ये 1 से 2 नंबर का आता है, तो 1 से 2 नंबर का आज हमारा पक्का हो जाएगा। तो आप मेरे साथ इस क्लास को पूरे ही देखिए। अब देखो, हम मीन समझते हैं। मीन हमारा क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, सम अपॉन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपके नंबर्स दे रखे हैं उन सभी नंबर्स को आपको सम करना है, और अपॉन में आपको क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनको काउंट करना है कि वो कितने टाइम आ रहे हैं। तो वो हमारा क्या होता है, मीन। इसको हम लिख सकते हैं सम अपॉन नंबर। ओके, अब देखते हैं हम इसमें मीडियन। देखो, मीडियन मीडियन क्या होता है, बीच का नंबर होता है। अगर हमारा इवन आता है उनको काउंट करने पे तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर हमारा ओड आता है काउंट करने पे तो क्या आता है, n+1/2। अब देखो, ये तो हमारा इजी है, बट ये हमारा हार्ड है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपके जैसे इवन नंबर है तो मान लो 3, 4, 7, 9, 8, कितने हो गए, 5, और एक आपने 1 ले लिया, ये नंबर्स है। ठीक है, इवन के लिए बता रही हूँ। अब काउंट करोगे तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो आप एक काम करना, इसमें आप 2 नंबर इधर से छोड़ दो, 2 नंबर से इधर से छोड़ दो, मतलब इक्वल ही नंबर आप राइट साइड से छोड़ दो, इक्वली आप लेफ्ट से छोड़ दो। बीच में हमेशा आपके 2 नंबर बचेंगे, उन दोनों नंबर्स का सम करके 2 से डिवाइड कर देना, आपका मीडियन निकल आएगा। ओके, आपका जो अगर मीडियन निकालना है, अगर आपकी कोई सीरीज एपी में दे रखी है, आपको कोई नंबर्स एपी में दे रखा है, एपी का मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो आपका जो मीन है वो किसके इक्वल आएगा, मीन किसके इक्वल आएगा, आपके मीडियन के इक्वल आएगा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, ये आ सकता है आपका एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपका बहुलक निकालना हो तो बहुलक क्या होता है, जो नंबर आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा बहुलक होता है। अगर आपसे परिसर पूछ ले, परिसर क्या होता है, जो उसमें जो आपको सीरीज दे रखे हैं, जो नंबर्स दे रखे हैं, उनमें सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो वो हमारा परिसर निकलेगा। इसको हम प्रास भी कहते हैं। परिसर और प्रास एक ही बात है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। The mean of 18 number is 42 if 3 is divided into each number, then the find the new mean। आपका क्या दे रखा है, 18 संख्याओं का माध्य आपको 42 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो नया माध्य बताइए। प्रत्येक को 3 से भाग दिया जाए तो जो प्रत्येक को दे रहे हैं तो जो हमारा माध्य होता है उस पर वही असर होता है। अगर हम इसमें +3 करेंगे तो भी हमारा इसमें 42 में 3 ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे तो भी हम 42 में 3 माइनस कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हम जो 42 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है, जो हमारा मीन है ना, उस पर वही काम करना है जो हमसे इसमें प्रत्येक संख्या में 3 का बोल ले, 4 का बोल ले, जैसा भी बोले। तो हमारा जो 42 है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो जो हमारा नया माध्य होगा वो कितना होगा, 14। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे रेंज पूछी है, मैंने आपको रेंज बताई थी, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। तो इस जो ये नंबर दे रखे हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर देखो आपको क्या दे रखा है। आपको सबसे बड़ा नंबर 50, 50 के बाद आपको 60 दे रखा है, तो सबसे बड़ा नंबर कितना आ गया, 60। अब देखो सबसे छोटा नंबर 3, 3 से छोटा कोई है यहाँ पे, 3 से छोटा हमारा कोई नंबर नहीं है, तो हमारा कितना हो गया, 57 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको मीडियन निकालना है इन नंबर्स का। अब पहले एक बार काउंट करके देखो, ये जो नंबर्स हैं ये सम है या इवन है। तो आपने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो हमारा ओड है। तो 7 का मैंने आपको मीडियन कैसे बताया था निकालना, अगर हमारा ओड आता है तो n+1/2 कर देंगे। तो 7 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8, 8/2 करेंगे तो हमारा 4। अब देखो जो 4 नंबर है वो हमारा क्या होगा, मीडियन। अब जो आपको ये नंबर्स दे रखा है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप इन नंबर्स को सीरीज में लगाओगे तो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो देखो कितना आएगा, 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद हमारा कितना आएगा, 2, 4, 7, फिर हमारा 13। अब देखो 4 का बोला है तो 13 पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे हमारा क्या आया, 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है।
ओके, आप चाहो तो इन सारे ही नंबर को लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट हमें अगर श्योर है कि हम जो निकाल रहे हैं मीडियन वो निकालने का बिल्कुल सही तरीका है, तो आप 4 ही निकालो, क्यों आगे निकालते हो? क्योंकि जो हमारा 4 नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, इसका मीडियन होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको मीन और मीडियन दोनों ही चीज़ें निकालनी है। अब देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। माध्य का मतलब है हम मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर्स हैं इनका सम करना पड़ेगा। तो जो हमारा मीन है वो कैसे निकलेगा, सम 13, 14, 18, 16, 19 और हमारा 12 बाय हमारा कितना हो जाएगा, इन नंबर्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 है। ओके, अब देखो निकालो, सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 2 हमारा 23, 23 और 9 हमारा 23 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 32। 32 का 2 हमारा कितना बचेगा, 3, 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा कितना आ जाएगा, 92। 92 बटे 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 3 6 5 30, 3 36 18, 36 18, तो जो हमारा मीन है वो कितना आएगा, 15.33। तो ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन 1। अगर आपने एक भी निकाल लिया ना, तो आपने देखना है कि जो ऑप्शन है वो अलग अलग है या सेम है। अगर किसी में भी अगर हमारा ये मीन है ये सेम होता तो हमें इसका मीडियन भी निकालना पड़ता। ये चीज़ आप क्या बोलते हैं, शार्प माइंड से करना ये चीज़ें। आप पहले है ना एक बार ऑप्शन में भी एक बार नज़र मार लेना। अगर आपका ऑप्शन डिफरेंट है सारे, तो आप देख लेना जो आपका मीन है या मीडियन है उनमें से क्या निकाले कि हमारा एक निकालने से ही काम चल जाए। ठीक है, तो हमारा जो मीन है वो कितना आ गया, हमारा 15.33। अब हम निकालते हैं मीडियन। अब देखो मीडियन क्या दे रखा है, कितने नंबर है, 6 नंबर है, हमने काउंट कर लिए। अब 6 नंबर है तो हमने 3 इधर से छोड़ने, 3 इधर से। पहले ही इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। तो हमारा सबसे पहले 12 आएगा, फिर उसके बाद 13, 14, 16, 18 और हमारा 19। अब मैंने आपको जो बताया है वैसे करना। 6 नंबर है तो 2 नंबर यहाँ से छोड़ देंगे, 2 यहाँ से, बीच में भी हमारे 2 ही नंबर बचेंगे। 14 + 16 बटे हम क्या कर देंगे, 2, तो हमारा कितना आएगा, 30। 30 बटे 2 करेंगे तो हमारा 15। तो जो हमारा मीडियन है वो कितना आ जाएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अब पहले इन नंबर्स को किस में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे छोटा नंबर्स जो है हमारा 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद देखो कोई नंबर है। अब है ना लगाते टाइम काट दिया करो इनको, ताकि हमें मतलब वो नंबर बार बार रिपीट ना हो आंखों के सामने और हमें पता लग जाए कि ये हमारा आ चुका है। 5 9 10, उसके बाद हमारा 13, फिर 17, 13 और 17, ठीक है। फिर उसके बाद 21 है, फिर हमारा 27 है, 21 और 27 हमने काट दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना है, 30 है, फिर 33 है और फिर हमारा कितना है, 30 और 33, फिर हमारा 42 42 बचता है। ओके, अब काउंट करो ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। 10 नंबर है तो इवन है। इवन में मैंने आपको पहले ही बताया है 5 इवन है ना, 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 का कर लो, 1 2 3 4 ये नंबर इधर आ गए, 1 2 3 4 ये नंबर इधर आ गए। तो बीच में हमेशा 2 ही नंबर बचेंगे आपके। 17 + 21 बटे 2 करना है, तो कितना हो गया आपका, 8 और 3 38, 38 बटे 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो जो हमारा मीडियन है वो कितना आ जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको क्या निकालना है, इसका मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक कैसे निकलता है, जो नंबर आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वो हमारा बहुलक होगा। अब देखो 8 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ओनली 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 8 तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 8 काट दो। उसके बाद 3 है ना, 3 हमारा एक बार आ रहा है तो 3 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, तो जो हमारा ऑप्शन है एक ही बचता है, 1। तो हमारा जो 5 है वो देखो 3 बार आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, मोड होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ द मोड एंड मीडियन आर 12 और 18 इन ए डिस्ट्रीब्यूशन देन द वैल्यू ऑफ मीडियन। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक
आप क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट लगा लो या आप फॉर्मूला लगा लो। वो क्या होता है आपका जो बहुलक होता है ना आपका, वो किसके इक्वल होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। ये ध्यान रखना। आप क्या लिख सकते हो इसको, मोड किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन के और -2 मीन के। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ये आपकी पूछी भी जाती है और इस पे बेस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब देखो क्या दे रखा आपको, बहुलक दे रखा। बहुलक हमारा 12 है और 3 जो मीडियन है वो हमने निकालना है और -2 हमने, जो हमारा मीन है वो 18 है। अब देखो 12 और जो 18 है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। इधर आके वो प्लस हो जाएगा 36, इधर कितना आएगा, 3 मीडियन। ओके, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 48/3। ये हमारा क्या आएगा, मीडियन। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मीडियन एन आएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18। तो 16 हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, फिर से समझाती हूँ। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, जो मोड होता है वो 3 मीडियन -2 मीन के होता है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमने सिर्फ रखनी है इस फॉर्मूले में, और हमारा जो मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो इससे, अगर आपको 2 वैल्यू दे रखी है तो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द अर्थमेटिकल मीन। आपको मीन निकालना है, ठीक है, और आपको नंबर्स दे रखे हैं। मीन निकालना है तो आपका सीधा ही है कि आपको जो नंबर्स हैं उन सभी का सम करना है। तो जो मीन है वो कैसे निकलेगा, इन सभी का सम। अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 10 हमारा 15 और 10 हमारा 25, तो 5 2 बचेगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 7 हमारा 19 और 7 हमारा 26 अपॉन हमारा 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 1 5 3 15। तो हाँ, जो हमारा मीन है वो कितना आ जाएगा, 53। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ 8 12 और x 6 14 और 17 हैव ए अर्थमेटिकल मीन ऑफ 11। आपको जो अर्थमेटिकल मीन है वो दे दिया आपको 11, और जो नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर आपका मिस है, तो वो जो नंबर मिस है वो पूछा है। तो हमें पता है जो मीन होता है वो हमारा क्या होता है, सम अपॉन नंबर। ओके, तो जो मीन है वो हमें दे रखा है इसमें कितना, 11 इक्वल टू सम। सम करेंगे तो देखो 12 और 8 हमारा 20, 20 और 6 हमारे कितने हो गए, 26, 26 और 26 हो गए, 26 और 14 और 17, 10 और 17, 2 3 4 5 57, कितना हो गया, 57 प्लस x अपॉन हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। अब 6 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 66 और 57 प्लस x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 66 में से 57 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 9। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो मीन, मीडियन और जो मोड है वो समझ में आया होगा, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।